बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुड़िया की मां की ओर से दायर याचिका में उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई है। अक्टूबर 2021 में इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी तक 4 साल हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। 4 जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई में एक बेटी के साथ हुई वारदात के जख्मों को प्रदेश के लोग भले ही भुलाने लगे हों, लेकिन 4 साल बाद भी इस बेटी के माता पिता न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी मिलना चाहिए हमें। तो ये है कि भाई हर किसी को ना लगे, जो है असली गुनाहगार है हमें तो वो चाहिए। हालांकि सीबीआई जांच इस मामले में पूरी हो चुकी है और एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है, वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन दरिंदगी का शिकार हुई बेटी के अभिभावक इस मामले की जांच से फिलहाल पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि अभागी गुड़िया के पिता ने न्याय की आस में एक बार फिर इस मामले की जांच कर मदर ट्रस्ट संगठन के सहारे कोर्ट में याचिका दायर की है। अभी तक 4 साल हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। कोर्ट में जो भी है, अब उन्होंने सीबीआई ने एक ही आरोपी को आगे पेश किया कि एक ही है। हमने बोला जिनके फोटो वायरल हुए वो आरोपी कहाँ डाले। पहले तो 3 से 4 बोल रही थी, फिर बाद में एक पर थोप दिया केस। हमने तो की थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, सीएम से मिले थे कि भाई हमें दोबारा सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे। आज इस याचिका के तहत गुड़िया मामले को लेकर एक बार फिर कोर्ट में बहस हुई। सीबीआई से बड़ा तो कौन है, फिर सीबीआई करेगी, कौन करेगी? फिर तो दोबारा भी सीबीआई करनी पड़ेगी, सीबीआई को ही करना पड़ेगा। अब इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते जी। हम जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान्य होगा। यहाँ गुड़िया के पिता तो असंतुष्ट है ही, लेकिन प्रदेश की जनता ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है और बार बार इंसाफ के लिए गुहार लगाई जा रही है। मदर ट्रस्ट के साथ साथ समस्त सामाजिक संगठन भी जांच से असंतुष्ट ही नजर आए हैं। गुड़िया के पिता ने साफ कहा कि वे पूर्व में हुई जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि कोर्ट इस मामले पर जो भी फैसला देगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन उन्होंने सिटिंग जज की देखरेख में दोबारा इस मामले की जांच की गुहार लगाई है। अभी तक 4 साल हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। पहले मेरे पास आई थी सीबीआई, सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध, पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में एक चरानी से इतना काम कैसे सुलझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी, उनको सीबीआई को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बांधकुपर में। मैंने उनके मुँह पे बोल दिया कि मैंने कहा सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। डायरेक्ट बात ये की थी, मैंने उनसे बोला था कि भैया आपने तो कोई काम नहीं किया जी, आप भले ही आए हैं, चाहे बड़े अफसर है, बोलो जिस हिसाब से बात करो। मैंने कर दी सामने सामने बात। हमें तो कुछ नहीं कहा गया। हमने ये बोला था उनको कि भाई आप सच बोलो हमारे पास कि भाई रोपी कितने हैं। उन्होंने बोला कि रुपया हमारे इसमें तो एक ही आया है। तो हमने इस पर बहस की उनसे भी, सीबीआई से भी, कि भाई 1 आदमी का तो मैंने कहा काम ही नहीं है। 3 दिन 4 जुलाई को लड़की जब जंगल में थी तो 4 को भी, 5 को भी, 6 की सुबह मिली है हमारे को उस खड्डे पे। तो 3 दिन खरोचे आती, सब कुछ आता, कोई खरोचे नहीं थी लड़की। वहीं मदर ट्रस्ट के विकास थापटा ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की ओर से पूर्व में जो जांच की गई उससे ना तो ट्रस्ट और ना ही अभिभावक संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि इस मामले को दोबारा जांचा जाना चाहिए। मेरा नाम विकास है और मैं मदर सेवा ट्रस्ट में कार्यरत हूँ। काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से ज़िंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसके ऊपर मुद्दा उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये
मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है और इस पे हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सीआरपीसी के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए, इसलिए हमने उस मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ दोबारा हाई कोर्ट में डाला। जिस हिसाब से हमने जो कुछ उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें सीआरपीसी क्लॉजेज हैं वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस पर रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है, हमने पहले नोटिस हुआ था सीबीआई को और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था ये, और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो सीबीआई की एजेंसी, जो सीबीआई खुद एक एजेंसी है उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी भी सीबीआई की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो सीबीआई के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज़ होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटीशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं और इस पर तो नोटिस होना भी बहुत ज़रूरी था। जब इस पर कंक्लूड किया है इस केस को तो इसकी तरफ से सीबीआई की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि सीबीआई ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉपी का उसको जाना पड़ा। देखिए, साफ तौर से जो आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि सीआरपीसी के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस 16 तारीख को जो चुरानी का केसेज अगर उस पर उसको प्रिजन होती है या सज़ा भी होती है उसके बाद भी ये प्रिजन हमारे पास बरकरार है, इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। ब्रेन मैपिंग और बायोस टेस्ट के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लग रहा है कि हिडन है और उस पर जो क्वेश्चन आंसर होने चाहिए थे जिस लेवल पर, उस तरह के नहीं हुए, क्योंकि एजेंसी सीबीआई अपनी है, उनके पास अपने ही सब लैब्स मौजूद हैं। जब तक इसकी निगरानी, पहले तो हाई कोर्ट ने निगरानी की है लेकिन वो निगरानी सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तक सीमित थी। हम आने वाले समय में हमारा पहला यही मांगे कि ये सुपरविजन इसका जज करे, और दूसरी बात जो फॉरेंसिक, क्योंकि ये मैक्सिमम केस फॉरेंसिक के ऊपर टिका हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो रिटायर्ड है उनको भी इसमें शामिल किया जाए। वहीं मामले के वकील ने कहा कि आज भी इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, ऐसे में इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर कुछ मुद्दों पे बहस हुई, जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो सीबीआई ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। There are certain factors which point out that there are other culprits involved in the crime. Not a single person can do this type of crime. देखिए, रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है, और हम ये ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है, इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस साहब पॉजिटिव थे, उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस थे सीआरपीसी के वो हमें कहा है कि आप यू गो थ्रू दैट एंड देयर आफ्टर कम ऑन 3rd वी विल डिसाइड ऑन मेरिट्स। देखिए, उनकी दलील यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि जी हमने जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और चलान पुट हो चुका और हियरिंग पे अभी मैटर है। ये है कि वी आर पॉजिटिव इन आवर केस और होपफुली वी विल सक्सीड। गुड़िया केस पिछली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के रूप में सामने आई थी, जिसे बीजेपी ने उस समय संगीन आरोपों के साथ सामने रखा था। लेकिन अब तो बीजेपी सत्ता में है और उनके भी 4 वर्ष सत्ता में हो चुके हैं। ऐसे में सरकार का नकारात्मक रवैया उस मासूम को इंसाफ के लिए शर्म की बात कही जानी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक,
शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।